बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सारी। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूं चटनी, और ये ऐसी चटनी है कि जो आपका वेट तेज़ी से कम करेगी, चाहे आपके ऊपर जितनी भी चर्बी हो वो दिनों में ख़त्म करेगी। और ये चटनी ऐसी नहीं कि आप अभी बनाओ और अभी खा लो, आप इसे काफ़ी दिनों तक फ्रिज में रख के इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये चटनी बीपी को कंट्रोल करने के लिए, शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी है, दिल का मरीज़ नहीं होने देती ये चटनी। यानी कि इसमें इतने सारे फ़ायदे हैं ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए पुदीना मैंने धो के रखा हुआ है, हमें इसमें चाहिए पुदीना। पुदीना मैदे की तमाम प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है, खून को साफ़ करता है, मैदे के जितने भी मसले होते हैं उन्हें ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अगर किसी के मुँह से बदबू आती है तो उसे भी ये ख़त्म कर देता है। और धनिया, आपको पता है कुछ लोगों के हाथों और पैरों से ऐसे हीट निकल रही होती है, अगर वो धनिया ये ऐसे खाएं ना चटनी बना के, तो उनकी ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। और ये भी मैदे के लिए बहुत अच्छा है, ये वेट को बहुत कम करता है। और सब्ज़ मिर्च में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। सब्ज़ मिर्च हाजमा होती है, ये खाने को जल्द हज़म करती है। और अब हम बात कर लेते हैं लहसुन के बारे में। आप लहसुन खाने वाले को कभी बीपी नहीं हो सकता, कभी शुगर नहीं हो सकता, कभी मैदे की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और लहसुन डेली खाने वाला बंदा कभी मोटा नहीं हो सकता, उसके ऊपर कभी चर्बी आ ही नहीं सकती। ये मैदे के जितने भी मसले होते हैं ये उन्हें ख़त्म करता है। ये बीपी को कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, और वज़न बहुत कम करता है। और लौंग भी हमारे मैदे के हाजमे को दुरुस्त रखता है। मैदे में जितने भी जरासीम होते हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए लौंग बहुत ही अच्छे होते हैं। और लौंग हम अपनी चटनी में इसलिए डालेंगे कि ये ज़्यादा दिनों तक चल सके। और हम इसमें पानी की जगह एप्पल साइडर को डालेंगे। एप्पल साइडर भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, ये वेट को बहुत तेज़ी से कम करता है। ये जितनी भी चटनी में मैं चीज़ें डाल रही हूँ ना, ये तमाम चीज़ें वज़न को तेज़ी से कम करती है और मैदे को दुरुस्त रखती है, बीपी को हाई नहीं होने देती, शुगर को कंट्रोल करती है। यानी कि ये बहुत ही ज़बरदस्त है। जितनी भी मैंने चीज़ें ली है ये इस तमाम वज़न को कम करने के लिए और बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इन तमाम चीज़ों को हम कर लेंगे ग्राइंड। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जग में पुदीने को। पुदीना मैंने अच्छे से धो के रखा हुआ था, आपने भी इसे अच्छे से धो के तो फिर बनाना है। ठीक है, जिन लोगों के हाथों और पैरों में से हीट निकलती है ना, अगर वो ये चटनी 3 से 4 दिन खा लेना, उनकी ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। सब्ज़ मिर्च सारी हम इसमें डाल देंगे। और लहसुन, जो रोज़ लहसुन खाने के जो लोग आदी खुद को कर लेंगे ना, वो कभी बीपी का उन्हें मसला नहीं होगा, इनके लहसुन इतना अच्छा होता है। तो इसमें हम लौंग डालेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी चटनी काफ़ी दिन तक चले। ठीक है, तो पानी की जगह ना इस चटनी को बनाने के लिए हम लोग एप्पल साइडर इसमें डालेंगे। एप्पल साइडर भी बहुत ज़्यादा वज़न को कम करता है। अगर आप डेली थोड़ा सा एप्पल साइडर ही यूज़ करना शुरू कर दो ना, तो आपका वेट तेज़ी से कम हो जाए। तो इतना हम इसमें एप्पल साइडर डालेंगे इस चटनी को बनाने के लिए। तो अब हम इसे कर लेंगे ग्राइंड। ये देखिए चटनी हमारी ग्राइंड हो चुकी है। अब मैं आपको बता दूं कि आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है। आपने खुश्क चम्मच लेके उसके साथ चटनी निकालनी है, गीले चम्मच के साथ आपने कभी नहीं निकालनी। ठीक है, नहीं तो फिर आपकी चटनी ख़राब हो जाएगी। तो इतनी मिकदार में ही आप डेली खा लो तो काफ़ी है आपको स्मार्ट करने के लिए और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। मैंने इसमें नमक नहीं डाला, आप इसमें नमक वाइट डाल लेना, लेकिन जिन लोगों को बीपी का मसला है ना, वो इसमें ब्लैक नमक डाल सकते हैं, वाइट की जगह ब्लैक डाल लें। ये थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कि मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूं। तो इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।